हम्म। सभी को राम राम। जय श्री महाकाल Ram, Ram, एंड Ram. हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। Thank you Thank and you, wish sir. you ऐसे the बोले, same. जय Thank you, श्री sir. महाकाल, Wishing the हैप्पी same for टीचर्स डे टू you. ऑल। Jai Shri Mahakal. तो This is a wonderful platform. Can I say something? यस प्लीज। So, since this is a wonderful platform, I would like to thank and express my gratitude to the great teachers who really helped me. Today, I'm a teacher, but now I'm retired from service. But still, I've been a teacher because of all their motivation, and they were real good role models. I did my graduation in a regional college of education, and that was a wonderful institution where I had wonderful teachers, Mr. Balagopal Verma and Dr. Vishwanath Mirle, but both of them are no longer there. I mean, that's a very sad thing. It's a great loss to the institution, and they were very good role models. And Dr. Suchita Srinagesh and Dr. Verma and Veronica Muttana. And there are quite a few teachers. Dr. Babu, psychologist, I think at the moment he's in Hyderabad. All these teachers were great teachers, and they really were good role models for all of us. And I also would like to thank the teachers when I was doing my post graduation in Mysore. Dr. K.C. Belyappa, he was a very good teacher, and Dr. Lian Balaji and Dr. Nirmala Prakash, she was my guide while I was doing my research. And there were quite a few teachers, who were real good role models, and because of them, we are today what we are. So I'm grateful to all of them. And since this is a wonderful platform, I thought I must express my gratitude to all my teachers. सो नाइस ऑफ यू, And सो नाइस ऑफ यू। एंड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड thank टू you. ऑल टीचर्स। आपको जिन्होंने पढ़ाया, हमको जिन्होंने पढ़ाया, उन सभी के लिए एक संस्कृत में श्लोक याद आया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Tasmai Shri Gurave Namaha. Yes. और अगर याद करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद दो खड़े हैं काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा का तो Yeah. गुणगान हम शब्दों में कर ही नहीं सकते। और Yeah. इसीलिए आज हम लोग एकत्र हुए हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में आपके साथ, हमारे साथ, आप लोग, हम लोग आपस में एक दूसरे के भी टीचर्स ही हैं। बहुत कुछ हमने आपसे सीखा, आपने हमसे सीखा। हमारे जो वास्तविक गुरु हैं वो हमारी प्रकृति है। हमारी प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, हम कितना सीख पाते हैं। Yes. जैसे सूरज सिखाता है अनुशासन, सबको एक नज़र से देखना, टाइम से निकलना, टाइम से छिपना, टाइम से सोना, टाइम से जागना। पेड़ पौधे सिखाते हैं हमको, तो पशु पक्षी हमको सिखाते हैं। हमें कुछ न, हर किसी न किसी रूप में एक टीचर, एक गुरु प्रकृति में हर एक कण में विद्यमान है। हमको उन सभी का धन्यवाद देना चाहिए, हमेशा अपने शुद्ध हृदय और अंतर मन से। ठीक है ना? बस यही ग्रेटिट्यूड देने के Yes. लिए आज सोचा एकत्र हुए हैं। आप सभी का धन्यवाद कहें, और आप लोग अपनी अपने गुरु को ग्रेटिट्यूड दें अपने शब्दों में। अंकाक्षर मेकर्स के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग हमारे साथ न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट के रूप में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऑथर्स के रूप में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग पोएट के रूप में जुड़े हुए हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से हमारे साथ एज अ टीम काम कर रहे हैं, एज अ को वर्कर काम कर रहे हैं, को ऑथर काम कर रहे हैं। तो आप लोग अपने अपने शब्द एक एक दो दो मिनट में कह सकते हैं, वन बाई वन, सबको अच्छा लगेगा। और उसके बाद फिर हम आपको एक नई चीज़ आज शो करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक, पहले आप लोगों के विचार ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सपना जी, आपसे शुरू करते हैं। सर उस दिन इंस्टा पे भी मेरा ही फर्स्ट नंबर लगा दिया था। अच्छी बात है ना। मैम देखो, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस तो फर्स्ट बोलना चाहिए, क्या हो गया आपका असल एक्सपीरियंस भी में तो। क्या है ना कि रीज़न है कि हम जब जागेंगे स्वप्न से, तभी तो हम अपने स्वप्न पूरे करेंगे।
है ना। True, स्वप्न true, देखने के साथ साथ हमको जागना भी पड़ेगा उन्हें पूरा करने के लिए, तो इसलिए true. सपना का जागृत रहना बहुत जरूरी है। चलो तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ। जैसे कि मेरा नाम है सपना गुप्ता, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए गुरु ऐसी पदवी है या ऐसे पर्सन है जिन जो हमें एक सपना देखना सिखाते हैं लाइफ में। एक एक मोटिव देते हैं कि मतलब हमें जब पढ़ाते हैं, हम जिस तरह से सोच पाते हैं, उनकी सिखाई हुई चीजों को सीख पाते हैं, उससे हमारे लिए एक ये क्रिएट होता है, एक होता है जिसपे हम आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं बाय वर्किंग हार्ड। एक पर्पस मिल जाता है लाइफ में कि चलो ये थॉट आज मैम ने सिखाया है, ये लाइक उस तरह से हम मोल्ड होते जाते हैं, आप आगे आगे शिक्षा प्राप्त करते जाते हैं और अपने आप को एक अच्छे प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो आई अप्रिशिएट ऑल द टीचर्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज टीचर्स हमेशा टीचर्स रहती हैं, बट टीचर्स सारे प्रोफेशंस को क्रिएट कर देती है। डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो जो प्रोफेशन है आज, जितने भी प्रोफेशन है वर्ल्ड में, वो सब एक टीचर ने क्रिएट किए हुए हैं। बट टीचर्स हमेशा टीचर्स रह जाती है। एंड मुझे थोड़ा सा एक फील होता है टीचर्स के लिए कि दो दिस इज सच अ नोबल प्रोफेशन, मुझे आज आज भी ऐसा लगता है कि टीचर्स आर द मे बी लीस्ट पेड प्रोफेशन, बट फिर भी वो खुशी खुशी उठती हैं, सुबह अपने काम पर जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, बच्चों को पढ़ाती है, वही लगन से, वही एटी पॉजिटिव एटीट्यूड से पढ़ाती हैं, थक कर घर पर आती हैं और फिर अगले दिन उठकर फिर जाती हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट टीचर्स अ लॉट इन माई लाइफ। मतलब मेरे लिए तो गुरु से बड़ा कोई भी नहीं वेरी है। नाइस, वेरी यस, नाइस, वेरी थैंक यू। नाइस। बहुत अच्छे शब्द आपने बताए। अब हम लेते हैं स्नेहा जी को लेते हैं। स्नेहा जी यहाँ पर है ही नहीं, ईशा जी। ईशा जी का तो शायराना अंदाज है, चाहेंगे उसमें कुछ जरूर कहें। हैप्पी टीचर्स डे सर, और सब लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी Thank शुभकामनाएं आज के you. दिन के लिए। हम सभी कुछ ना कुछ कर ही रहे, हम मतलब अपने लाइफ में टीचर ही हैं, चाहे वो किसी के लिए भी, अपने बच्चों के लिए हो, अपने खुद के लिए हो, तो बिल्कुल। हम सभी अपने लिए भी गुरु ही हैं। तो आज सब अपने आप को विश करेंगे हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ अस। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सब मेरे लिए बस यही है कि जो टीचर है, वो जो गुरु है, वो इसी तरह ज्ञान की रोशनी हमको देते रहे, हमें आगे बढ़ाते रहे और बांटते रहे, और हमें प्रेरणा देते रहे कि हम आगे कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएं। तो जिस व्यक्ति के साथ उसके गुरु का साथ है, तो वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। एक अच्छा मेंटर आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है, मेरा ये मानना है। तो मेरे जीवन में जितने भी बच्चे आते हैं, तो मेरा यही रहता है कि मैं उनके लिए बहुत अच्छी टीचर साबित हूँ। वो मेरे पास आए तो मुझसे वो हर चीज लेके जाए जो मेरे पास हो, उसको देने के लिए। तो क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो चैलेंजेस मैंने लाइफ में फेस करे, कि एक टीचर, एक अच्छा टीचर आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, तो मैं चाहती हूँ वो हर बच्चा मेरे से कुछ ना कुछ खुशी लेके जाए। बहुत थैंक यू। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अम विशाल जी, अब आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप टीचर्स के बारे में। टीचर की अहमियत मतलब कुछ वर्ड्स में व्यक्त करना इतना आसान नहीं है, पर नो डाउट ऐसा है कि जब से हम पैदा होते हैं और पहले टीचर जो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, और उसके बाद स्कूल जाते हैं, और उसके बाद हमारा इन्फ्लुएंस जो स्कूल टीचर से होता है, तो नो डाउट मतलब आप इस दुनिया में जब आते हो और आपको स्टार्टिंग से जीरो से जब हीरो कोई बनता है, तो नेचुरली बिल्कुल। गुरु के साथ या गुरु के टीचिंग के बगैर तो बिल्कुल नहीं होता। तो डेफिनेटली कुछ लोग एक्नॉलेज करते हैं, कुछ लोग ग्रेटिट्यूड देते हैं, कुछ लोग इग्नोर करते हैं, पर नो डाउट बिना नहीं, गुरु के बिल्कुल किसी ना सही किसी बात है। फॉर्म में। एक लाइन में कहें आपकी बात को, तो जीरो से हीरो बनाने वाला वो गुरु ही है।
हाँ, अब ये अलग बात है कि कोई माने कोई नहीं माने, पर उसके कोई पीछे बात नहीं, कोई ना कोई तो नहीं गुरु मानने होगा से या ईश्वर का अस्तित्व समाप्त थोड़ी हो जाएगा, जी हाँ, है ना। तो या तो वो गुरु घर पे होगा या फिर स्कूल पे होगा या फिर उन्हें जहाँ से लोग सीखते हैं। अब कोई स्किल भी कोई करता है या अपना कोई पैसे भी कमाता है तो उसने भी कुछ सीखा ही होगा कहीं ना कहीं से। और नो डाउट हमारे सबकी लाइफ में टीचर गुरु इज प्रेवलेंट, मतलब मतलब एक जैसे हवा पानी और सब कुछ की जरूरत है, वैसे टीचर की बिल्कुल जरूरत है। और उसके बिना आई डोंट थिंक हमारी लाइफ जैसे हम सिविलाइज लाइफ जैसे कहते हैं वो नहीं होती अगर टीचर नहीं होता। तो मेरे को ऐसा लगता है, तो नो डाउट टीचर की अहमियत काफी 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 है। और जैसे ईशा ने या किसी ने कहा कि हाँ उनको जितना रिगार्ड मिलना चाहिए स्पेशली हमारी देश में उतना उसका नहीं मिलता। और वो एक सैड बात है कि इतना रिगार्ड नहीं मिलता। पर नो डाउट टीचर की मतलब दिल भी ऐसा है कि हम कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं करते। हम कहते हैं कि हाँ भाई हमसे कुछ सीख ले और कुछ बन जाए लाइफ में। बस हमारी यही तमन्ना होती है कि बिल्कुल चाहे सही। जो हमारे पास जो ज्ञान है वो हम शेयर करें। और उस ज्ञान को लेके अगर कोई आगे बढ़ सकता है तो व्हाई नॉट। उस ज्ञान को लेके किसी की जिंदगी संभाल सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो मेरा तो यही बिल्कुल तात्पर्य बिल्कुल, था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान की गंगा बहती रहनी चाहिए, बिल्कुल सर बिल्कुल। है ना। हाँ पवन जी, अब आप बताएं कुछ, डॉक्टर पवन। नमस्कार सभी को। हैप्पी टीचर्स डे। मेरा जी मानना है Thank you. जब हम सही बोलते हैं सबको गुरु चाहिए वो, मगर जब गुरु हमारे जब देता है जब कर दे तब इम्पोर्टेंस हमको पता नहीं लगती है। जब हम बच्चे थे वो टीचर मारता है वो ऐसा है हम लोग गाली देते थे, मगर जब उसकी इम्पोर्टेंस हमको पता लगती है ना, जब बड़े होके जब हमको मिलते हैं, जैसे मैं बाद में मैं मेडिकल के बाद सर ने बताया आपको यही लेना है। मेरा मानना है जैसे हमारी संस्कृति में पहले से जैसे गुरु परंपरा जो हमने भूल चुकी है थोड़े थोड़े, और वापिस उसी में जा रहे हैं हम लोग। वो गुरु को हमसे ज्यादा पता है कि हमको क्या बनना है, क्यों बोलते उसको आइडेंटिफाई करने वाला गुरु ही छोड़ता है। जब उनको देखता है तभी उनकी खुशी मिलती है। जैसे बोलते हैं अनपेड है मगर गुरु को पता रहता है कि ये बच्चे में क्या काबिलियत है। मगर वो टाइम हम लोग आजकल ऑनलाइन है ये है वो है, मगर हम लोग ढेरों सारे कितने भी पढ़ लेंगे ना ऑनलाइन, जो 5 मिनट में गुरु बता देगा ना जो समझ आएगा वो लाइफ लॉन्ग दिमाग में तभी बैठ तो वो जाता गुरु है। है, तभी तो वो गुरु है। यस सर, मगर आजकल वही तो पता नहीं लगता ना सर। हम बोलते हैं गुरु है मगर जब आप उनको सरेंडर, आप जैसे हम बोलते हैं भगवान को सरेंडर करो वैसे ही गुरु भी है। जैसे विद्या के लिए हम लोग उनको सरेंडर करते हैं ना, हमको जो चाहिए ना उससे डबल गुरु हमको बना के दिखाता है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। पूनम जी, पूनम विश्वकर्मा जी, कुछ कहना चाहेंगी? व्यस्त हैं। दिव्या जी, पूनम जी आ गई। जी सर, सॉरी कोई सॉरी सर, कोई बात नहीं, कैंप ऑफ बताएं का बताएं, वीडियो। आप भी अपने शब्द व्यक्त जी करें। सर, सबसे पहले तो सभी को राम राम और हैप्पी टीचर्स डे, मेरे सभी गुरु को। और मैं यही कहना चाहूंगी कि टीचर्स जो हैं वो हमारे लाइफ में एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल, जीरो से हीरो बनाते हैं और हीरो से जीरो भी बनाते हैं सर। तो कोई दोनों शक चीजों नहीं को है, बिल्कुल सही। ध्यान में। जी 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 सर, नहीं क्योंकि फ्रॉम लास्ट 20 years आई एम ऑल्सो इन अ टीचिंग पार्ट, तो ये चीजें रोज लाइफ में आ ही रही हैं, हम देख रहे हैं। कई बच्चे अच्छा सीख रहे हैं, रोल मॉडल्स मानते हैं, कई बच्चे कुछ बुरा भी सीखते हैं, तो उन्हें करेक्ट कराना भी हमारा फर्ज बनता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सके हम अपनी तरफ से अपने समाज को, अपने आसपास हर किसी को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव सोच और एक पॉजिटिव नॉलेज देते चलें। हमारी भी सेल्फ थैंक यू सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मच। है एज ए टीचर कि हम अपने हिसाब से गलत ना जी, करें। करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल, थैंक टीचर यू सो बनने के मच। बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, जो बिल्कुल। हमें स्वयं ही अपने कंधों पर उठानी पड़ती है। उसके लिए हमें कोई और कहने नहीं आएगा। जी जी, जैसे अभी हमने देखा पेपर्स लीक होते हैं, ये सब चीजें बिल्कुल कहीं ना सही कहीं बात है, बच्चों पे गलत है, गलत इम्पैक्ट देती है गलत है, सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। दिव्या जी।
Okay, sir. Sir, I have to do my Sushumna Kriya Yoga now. Shall I take leave? Yes, please. Yes, please. Thank you. Thanks Thank a you. lot for Thank coming you. and giving your Thank you. gratitude to teachers. Thank you. Thank All the you. best to all the teachers. Thank you so much. Okay. Bye. Thank you, ma'am. Thank Good you. evening to all. God bless all of you. God bless you all and be happy. That's what Thank you, life ma'am, is for all your about. blessings. Thank you, ma'am. Thanks. Okay, Thank you. thank you so much. सर जब मैं Okay, छोटी थी bye. तो हमने एक श्लोक पढ़ा था, मतलब कबीर का दोहा ही था, जो मेरे दिल के बहुत करीब बचपन में भी था और आज भी है। और मेरे लिए भगवान से बढ़ के गुरु ही है, क्योंकि जो कुछ भी हम में से कोई भी कभी भी लाइफ में बनता है, उसके पीछे उसका गुरु ही है और उसका आशीर्वाद है। कभी बचपन में किसी गुरु ने एक ऐसी लाइन बोली होती है जिसका मर्म हमें बहुत लेटर लाइफ में समझ में आता है कि उसने कितने बचपन में हमारे अंदर वो क्वालिटी देख लेती है। तो वो लेकिन कभी गुरु, भूलते नहीं है। समझ भले ही बाद में आए, लेकिन भूलते हाँ, कभी नहीं है उसे। तो मैं वही कह रही हूँ कि वो टीचर आज भी हमें याद आता है। जैसे हम बिल्कुल। इतनी उम्र में भी हम उनको उसी रिस्पेक्ट से देखते हैं कि उस किसी और को भरोसा था या ना था, मेरे उस टीचर को मुझ पे पूरा भरोसा था। बहुत वो सही बात। हमेशा ये लाइन कहता था कि तुम एक दिन ये करोगे, तुम एक दिन ये बनोगे। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं लाइफ में बहुत ब्लेस्ड रही कि मुझे हमेशा बहुत अच्छे मेंटर्स मिले, बहुत ही अच्छे। और उन सब के लिए आज मैं वो दोहा जो मुझे बहुत दिल के मेरे करीब है, वो उनके बिल्कुल। लिए समर्पित करना चाहूंगी। जी हाँ। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो मेरी लाइफ में एक्चुअल में वो जो भगवान है, वो जो लाइट है जिसको मैं खुद ढूंढ रही थी, जो मेरा सोल पर्पस है, वो मेरे गुरुओं ने मुझे दिया। और जहां जहां भी मैं गई उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा 10 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ के मिला। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ और मैं सभी गुरुओं को आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबके साथ मिलके एक आत्म नमस्ते करती हूँ कि उनकी वजह से मैं खुद में बहुत अच्छा फील करती हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छी खुशी बात। होती है कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ। वो सारा श्रेय मेरे गुरुओं को जाता है, क्योंकि बहुत उन्होंने अच्छी मुझे बात है। हर समय ये चीज बताया, हर समय ये ज्ञान दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जितने बच्चों से मैं मिली सर, उन सब ने मुझे टीचर बनाया। मैं ये टीचर बात थी बहुत नहीं। बहुत गहरी बात है कि हम जब पढ़ाते हैं तो सही माने में हमें जो अध्यापक बोलते हैं ना, जो टीचर बोलते हैं, वो बच्चे ही हैं। किसी तो भी रूप में मेरा हो, वो स्टूडेंट्स ही हर हैं जो एक हमें अध्यापक बच्चा बनाते हैं। मेरा हर एक बच्चा मेरे लिए गुरु था, क्योंकि मैंने उससे सीखा उसको पढ़ाने का तरीका। बिल्कुल सही बात मेरा है। कभी भी पढ़ाई में एक जैसा सबके लिए कभी भी नहीं था कि मैंने एबीसीडी एक जैसे सारे बच्चों को पढ़ाई। मैंने हर बच्चे को वैसे ही पढ़ाया जैसे वो खुद सीखना चाहता था। तो मुझे ये लर्निंग भी बहुत अच्छी लगी कि उन बच्चों ने मेरे अंदर वो ना एक डिफरेंट टीचर बनाया मुझे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने आज तक जिनके साथ भी मैं रही, आज मुझे एक नर्सरी का बच्चा था जो 2009 में नर्सरी में था, और उसका मैसेज मेरे पास आया और मुझे इतनी खुशी हुई उसकी आवाज सुन के कि वो बच्चा आज भी मुझे याद करता है। उसके लिए मैं आज भी उतनी वैल्यूएबल हूँ, जबकि नर्सरी में सिर्फ मम्मा हमें जानती है, बच्चे तो हमें क्या ही याद रखते हैं। बट ये बहुत बड़ा गिफ्ट था और मैं इसके लिए अपने टीचर्स को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया कि आज मैं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी नहीं, आज टीचर्स डे पे आपके बहुत शब्द ही वहां तक ज्यादा। जरूर पहुंचेंगे। और आपकी बात पे फिर मैं एक बात और कहूंगा जो मुझे अचानक से याद आई। बहुत साल पहले मैंने बोली थी एक मंच पर। वास्तव में जो टीचर्स हैं ना, जो वास्तविक टीचर्स इसे कहते हैं आज, वो हैं जिन लोगों ने हमको एनसी नर्सरी केजी में पढ़ाया था। क्योंकि उस समय हमें कुछ नहीं आता था। हमें पेंसिल पकड़ना नहीं आती थी, हमें अक्षर का ज्ञान नहीं था, हमें अल्फाबेट की नॉलेज नहीं थी। वो जो मेहनत करी उन टीचर्स ने पेशेंस के साथ, जो उस बच्चे के लिए पेशेंस मेंटेन करा कि एक कितनी बार बनाएं, कितनी बार बिगाड़ें, बन नहीं रहा है, उल्टा बना रहे हैं, सीधा बना रहे हैं, टेढ़ी मिर्ची रेखाएं खींच दे रहे हैं, एक ही जगह सर्कल बना दे रहे हैं। आज देखते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे जब घर में होते हैं, जब उनको पढ़ाकर इरिटेशन होता है, तो अपना वो टाइम याद आता है जब हमें हमारे नर्सरी क्लास के मैडम ने, टीचर ने जो पढ़ाया था, तो उस समय वो कितना इरिटेट होती होंगी। आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, 50 साल पहले अगर अपने उन टीचर्स को याद करो, तो उसके बाद जिन्होंने पढ़ाया आपके जूनियर क्लासेस में, 10th या
आपके 12th में या कॉलेजेस में, उनने तो आपको सारा बेसिक ज्ञान होने के बाद केवल रनिंग प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चलाई, लेकिन रियल प्लेटफॉर्म बनाने वाले वो नर्सरी क्लास के टीचर्स थे जिन्होंने वास्तविक मेहनत करी उस पर्टिकुलर उस बच्चे के साथ। तो आज मैं तो अपना हृदय से उन टीचर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर देना चाहूंगा थैंक जिन यू। लोगों ने नर्सरी क्लास में और केजी क्लास में हाथ पकड़ के, पेंसिल पकड़ के हमको जो अक्षर ज्ञान सिखाया और हमारे संग पेशेंस, धैर्य दिखाया। इसीलिए हम आज यहाँ तक पढ़ने लायक हो पाए, यहाँ तक आ पाए। किसी भी लेवल पे अगर हमें वो उस समय पेशेंस, वो धैर्य, वो ज्ञान, वो नॉलेज नहीं मिली होती तो आज हम किताब पढ़ने लायक भी नहीं होते। तो सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि धरती बहुत पे अच्छी यदि बात। कहीं पे भी दूसरी माँ है तो वो टीचर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, शिव पुराण में एक लाइन लिखी हुई है ना, माता देवी बिंदु रूपा नाद रूपा शिवा पिता। वो यही है, वो बचपन में जो बिंदु मिला मिला के सिखाते हैं ना, बिंदु मिला मिला के, डॉट मिला मिला के, वास्तव में बिंदु रूप वो वही निकल के आता है। बहुत अच्छी बात बताई, आनंद आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच, थैंक यू। रसवीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? रसवीर कौर जी हमारे संग जुड़ी हैं पंजाब से। रसवीर कौर जी भी एक अध्यापक हैं, रिटायर हो चुकी हैं और हमारे हैप्पी जी के टीचर स्टूडेंट। डे सभी को, थैंक सर यू को सो मच, और थैंक यू रसवीर सभी जी। मेरे साथियों को। मैं तो कहती हूँ गुरु बिन ज्ञान ना होए। बहुत बढ़िया बात, बहुत हम बढ़िया बात। हम कभी भी गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मिनी बैजल जी, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगी? नमस्कार सभी को, हैप्पी टीचर्स डे। दिव्या थैंक यू। मैम, हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि मेरे थैंक लिए यू, तो थैंक ये यू मेरी सो मेंटर मच। रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मुझे, मिनी मैम को मैं देख के क्या दिल कहूँ। खुश हो गया। नहीं, मैं जो दिव्या मैम ने कहा मैं वही रिपीट करना चाहूंगी कि एक तरह से हम भी बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब हम उन्हीं से ही सीखते हैं कि उनके वो कैसे सिखाया जाए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। तो कोई एक तरीका, कोई एक फॉर्मूला नहीं चलता कि आप सबको एक ही ढंग से पढ़ा देंगे। और सबसे बड़ी चीज कि जो फाउंडेशन वाली टीचर्स होती है ना, छोटी क्लास की टीचर्स, जिन्होंने बच्चे की वो पर्सनालिटी बना दी, वो थ्रू आउट बच्चा वैसा रहता है। तो हम टीचर्स पे भी बहुत ज्यादा दारोमदार होता है। एक अच्छा टीचर और एक बुरा टीचर, दोनों का बच्चों पे बहुत फर्क पड़ता है। पूरे बच्चे की पर्सनालिटी चेंज कर हो जाती है उस हिसाब से। तो हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो ये जिम्मेदारी हम लोगों को बहुत ही सोच समझ के निभानी चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया आपने बात कही। गिरीश चावड़ा जी इंदौर से हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? राम राम सर। जय राम जी की। सभी गुरुओं को गुरु तत्व से नमन जी और शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ और शब्द कहना चाहेंगे अपने गुरुओं के बारे में? आप तो बहुत ही अच्छे कवि भी हैं, नहीं कुछ नहीं ऐसा बताइए। कुछ तो आज लिख नहीं पाया, जरा व्यस्त बहुत था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आ गए यही बहुत है। हाँ, बाकी कुछ भावनाएं थी, हमने वीडियो में भेज दी आपको। वो तो मिल गई, वो मिल गई, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आज मैं अपनी अभी एक पोयम लिखी थी टीचर्स डे के उपलक्ष्य में ही, परसों इंस्टाग्राम पर रेनू जी ने बोल दी थी। हम्म। मैं दोबारा से वही यहाँ पर दोहरा देता हूँ। गुरु ज्ञान का अतुल्य भंडार, करे भव सागर से नौका पार, चित्रांश कलम न लिखने पाए, गुरु महात्म्य और चमत्कार। ये है आज का हम सभी का एक सार, कि हम गुरु की महिमा का और गुरु के महात्म्य का, उसके द्वारा किए हुए चमत्कार का कलम से नहीं लिख सकते। ठीक है, बस यही था। रेनू जी, आप कुछ अब कहिए और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सभी को राम राम और हैप्पी टीचर्स डे। और जैसे कि सबने बताया कि टीचर के वर्ड को और उसकी मीनिंग को और उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करना तो स्पीचलेस है।
बट क्योंकि आज इतना ऑस्पिशियस डे है इसलिए हम लोग इसे कुछ वर्ड्स में बयां करके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अंकाक्षर मिरेकल्स, विच इज द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑकल्ट साइंसेस, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड रिसर्च। तो बेसिकली हम लोग न्यूमरोलॉजी और ये सारी चीजों में तो हैं ही ऑकल्ट में, बट हम लोग क्या एम जो है, वी आर इनटू एंथोलॉजीज ऑल्सो, बुक्स पब्लिशिंग में भी है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमारी बुक आई थी वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ 51 को ऑथर्स थे, जहाँ हमें वुमेन्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज मिली 51। आज भी उस बुक को रीड करती हूँ तो ऐसा लगता है कि हर बार एक डिफरेंट सी मीनिंग निकल के आती है। और अभी करंटली हमारी बुक्स चल रही है, दैट इज माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स एंड 7 ली ऑफ लाइफ, जिसमें हमारा मिशन है 108 को ऑथर्स को हमने प्लेटफॉर्म दिया है, जिसमें से 95 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही रजिस्ट्रेशन रह गए हैं। और बहुत सी एमिनेंट पर्सनालिटीज जैसे कि मिसेस इंडिया प्लैनेट 2022 हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये रहा पोस्टर, आप देख सकते हैं, माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स एंड 7 ली ऑफ लाइफ। एंड हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन, ISO सर्टिफाइड फ्रॉम USA, AAA रिकॉग्नाइज्ड। सो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यही नहीं, अब जो सरप्राइज रिवील होगा उसके बारे में अभिषेक जी बताएंगे। एंड हाँ, ये देख सकते हैं आप, बुक कवर्स हैं, माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स। बुक कवर को देख के ही मतलब इट डिस्क्राइब्स एवरीथिंग। एंड 7 ली ऑफ लाइफ, ली इज बेसिकली लर्निंग, अर्निंग एंड एक्सपेक्टेशन, व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम लाइफ। अर्निंग, यहाँ पे कैश और सैलरी की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द होलिस्टिक अर्निंग्स, love, respect, trust, blessings and expectation. What do you expect from life? So इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। जो भी ऑथर्स को ऑथर्स हमें सुन रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप फ्रेशर्स एक्सपीरियंस्ड हो, फ्रेशर्स भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ ही स्लॉट्स रह गए हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेफर करें सो दैट whoever wants to become the author, और कह सकते हैं कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, सो डेफिनेटली अंकाक्षर मिरेकल्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप लोग गूगल भी कर सकते हैं अबाउट अस, और किसी भी क्वेरी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए ankaksharmiracles@gmail.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगी। और ओके, राइट टू अर्न, चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो ये बेसिकली इसका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, दैट इज 360 रुपीज पर ईयर। आप लोग रजिस्टर मेंबर हो सकते हैं, और जो हमारे को ऑथर्स हैं वो तो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। जो भी बाकी लोग हमें सुन रहे हैं, व्यूअर्स, लिसनर्स, आप लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं। इट्स जस्ट 360 रुपीज पर ईयर इज द रजिस्ट्रेशन फी, जिसमें हम लोग टॉपिक्स आप लोग को शेयर करेंगे। यू हैव टू राइट एंड बेसिस ऑन दैट विनर्स डिसाइड होंगे। एंड मैं आपको बताऊंगी, अभी तक 3 टॉपिक्स हो चुके हैं एंड इतना डिफिकल्ट रहा है, मतलब जज करना, ऐसा लगता है कि सारे ही विनर्स लगते हैं। एंड इनफैक्ट होता ही है, ईच वन इज विनर इन इटसेल्फ, बट बिकॉज हमने वो क्राइटेरिया रखा है कि विनर्स को वी पे, तो दैट्स व्हाई जस्ट वो विनर्स जज करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आप लोग भी जुड़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से, इस रिलेटेड आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं राइट टू अर्न के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि 360 पर ईयर जो एक थोड़ा सा मेंबरशिप अमाउंट है केवल मोटिवेशन के लिए, और 50 रुपी पर वीक फर्स्ट प्राइज है, ओनली फॉर मोटिवेशन, ताकि आप लोग लिखने के प्रति मोटिवेट हो सकें और अपने आप को एप्रिशिएट कर सकें। जैसे अभी बोला था ईशा ने, खुद को एप्रिशिएट करना, स्वयं को एप्रिशिएट करना। तो स्वयं को एप्रिशिएट करने के लिए एक छोटा सा धनराशि रखी गई है, ताकि आपका रुपया कलेक्ट किया हुआ आप में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। राइट टू अर्न, खुद लिखें और खुद कमाएं, इसको आप अपनी एक जर्नी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, और हम लोग पूरी हेल्प करेंगे आपकी, कहाँ पे गलती हो रही है, किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से सही लिखना चाहिए, और जो कि हम लोग कर भी रहे हैं अभी। अब आपको एक नया चीज़ दिखाएंगे। हमारे 3 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, 15 अगस्त से स्टार्ट किया था। 3 वीक्स पर वीक एक टॉपिक मिलेगा। 3 वीक हो चुके हैं, तो अब आपको हम दिखाते हैं, हमारे विनर्स से मिलवाते हैं आपको। रेणु जी, आप ही बताएं। जी, अभिलाषा भटनागर मैम, टॉपिक था इंडिपेंडेंस डे
एंड उन्होंने ब्यूटीफुल लाइंस लिखी थी। अभी मैं आप लोग को रीड करके बताऊंगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो अभिलाषा जी ने इंडिपेंडेंस डे के लिए लिखा था, दोस्ती में जुनून है मगर दोस्त ही सुकून है, कभी साथ ना छोड़ा जाए यही दोस्ती का कानून है। सॉरी, ये आपने कुछ फ्रेंडशिप गलत डे बोल के दिया। ऊपर था। हाँ, नहीं ये नहीं नहीं नहीं, हम्म। एक मिनट। जी, इंडिपेंडेंस डे पे है, भारत स्वतंत्र हुआ, भारत की नारी आज भी आजाद नहीं, उसकी सुरक्षा अब परम कर्तव्य है, बस कोई फरियाद नहीं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अभिलाषा जी, अब तो है नहीं हमारे यहाँ पे, हमारे साथ, हमारे बीच मीटिंग में, बट जब भी वो देखेंगी तो ये उनके लिए एक सरप्राइज है। बहुत अच्छी बात है, प्लीज तालियां उनके लिए। तो अगला हमारा जो नेक्स्ट सेकंड वीक में था वो पेरेंटिंग पर टॉपिक था। उसमें सुधा कृष्णन जी ने फर्स्ट प्राइज जीता था। जी, सुधा जी ने लिखा था, लव, लाफ्टर, टीयर्स, फाइट्स, पेरेंटिंग जर्नी ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, थैंक यू मॉम एंड डैड, अंडरस्टूड यू व्हेन माय चाइल्ड आई हैड। सो कांग्रेचुलेशंस सुधा जी, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। और थर्ड वीक का टॉपिक था टीचर्स डे, जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें निमिषा माथुर जी ने फर्स्ट प्राइज जीता था। उनके भी लाइंस रेणु जी पढ़ के बताइए। जी, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु ज्ञान से चलता संसार, गुरु चरणों में शीश झुकाते वही तो जग में नाम कमाते। कांग्रेचुलेशंस निमिषा जी, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी को आगे बढ़ाने की और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बनाने की, ताकि आप लोग अपने आप को आगे बढ़ा सकें और हम लोग कुछ ना कुछ करते रहें, टॉक इन टाउन बने रहें अपने आप के लिए, अपना ही कहना चाहिए, अपना माइंड को रिफाइन करते रहें। तो आप लोग को कैसा फील हो रहा है? आप सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कैसा फील हो रहा है आप थोड़ा बताएंगे 2 मिनट में? दिव्या जी। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये प्लेटफॉर्म तो पता है माइंड में इतने सारे विंडोज ओपन कर चुका है कि आप बोलते हो 20 वर्ड लिखो, एक बार लिखने के बाद फिर दोबारा भी कुछ कुछ आ रहा होता है, फिर उसके बाद भी आ रहा होता है, तो ये लगता है ओ माय गॉड पूरे दिन बस ये चल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फैमिली जब एक साथ होती है, तो जैसे हम कहते हैं ना, हम अकेले हम बूंद हैं मिल जाए तो सागर, बिल्कुल, अकेले हम कागज हैं मिल जाए तो किताब। बहुत तो बढ़िया बात, हमारा ये बहुत जो बढ़िया। है 108 को ऑथर्स का जो जो फैमिली बिल्डअप होती जा रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक दूसरे की लाइनें पढ़ते हैं और हमें भी उनके बारे में या और नया कुछ सीखने के लिए हर दिन मिल रहा है। हमारे पास तो एक ही ज्ञान आया ना सर, यदि मैंने एक चीज लिखी है, जब मैं बाकियों के पढ़ती हूँ तो मेरे पास कितना सारा कुछ और आ जाता है। तो गिव एंड टेक बहुत ही बढ़िया है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सपना जी, कैसा क्या कहना चाहेंगी? इस बार आप भी रनर ऑफ विनर में थी, दिव्या जी भी जीत चुकी हैं पिछले हफ्ते जी, में। तो मेरी तो फर्स्ट ट्राई थी पोम लिखने की। या डेफिनेटली जैसे दिव्या जी ने कहा ना, मैं लिखना तो 4 ही लाइन चाहती थी, बट मैं 8 लाइन लिख चुकी थी। फिर मैं डाल भी चुकी थी पोस्ट फिर मुझे पता चला कि स्ट्रिक्ट रूल्स है, तो 4 लाइन डिलीट करना बड़ा मुश्किल था। अभी कौन सी 4 लाइन डिलीट करूं ताकि मेरी पोएम उस कंपटीशन के लिए फिट हो। और मैंने तो वो पोएम पूरी 20 लाइंस तक की लिख ली थी। वही उन्होंने कहा, जैसे दिव्या जी ने, बहुत सारा मन में आ रहे थे विचार, तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने सारे थॉट्स एक्चुअली जनरेट होते हैं व्हेन वी आर गिवन अ टॉपिक। वी नेवर बिल्कुल, थिंक ओनली, वी डोंट सिट, वी डोंट हैव दैट पर्पस कि हम बैठे कुछ सोचे और कुछ लिखे। और ऐसे ही अपने आप को एज्यूम कर लेते कि नहीं हम तो लिख ही नहीं सकते, वो थॉट आता है कि नहीं नहीं पोएम लिखनी है, अरे बाप रे हम तो नहीं लिख सकते। बट अब ये फर्स्ट ट्राई करने के बाद में ऐसा है कि हाँ या डेफिनेटली वी कैन मेक अ ट्राई हमारे एंड बीच वी। में भी मिनाज जी नहीं है। जी। मिनाज जी हैं, मिनाज। तो वो भी बहुत अच्छा लिखा, उन्होंने भी कमिट किया था कि वो फर्स्ट टाइम लिखना शुरू किया उन्होंने। हमारे हाँ को ऑथर ज्वाइन किया है एज अ को ऑथर किताब में, माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स के लिए। उसके बाद राइट टू अर्न में भी ज्वाइन किया है। उन्होंने भी ये बात बोली थी कि सब उनने फर्स्ट टाइम पोएम लिखी और बड़ा अच्छा लग रहा है उनको भी अब लिखने के लिए। ईशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी?
इस बार के तो आप भी रनर अप विनर रही हैं। ईशा जी यहीं पर हैं? शायद नहीं। यही बात सुधा जी ने भी कही थी उस दिन इंस्टाग्राम लाइव में कि वो सोचती रही रात भर, तो न्यू न्यू वर्ड्स कहते हैं ना कि न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, डिक्शनरी बिल्डअप हो रही है, तो बहुत सारी चीजें हो रही है। तो क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग लिखते हैं तो वो फिर वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस होना, सो डेफिनेटली आपकी ऑथर जर्नी एक बिल्टअप होगी। और 2 मिनट और लेना चाहूंगी। मेरी भी एक मैम है, मतलब व्हेन आई वाज इन 11th-12th स्टैंडर्ड, उनका नाम लेना चाहूंगी, माला मैम। आज 10-12 साल हो गए उनके साथ। तो बेसिकली उनके लिए एक छोटी सी पोएम लिखी है, जब वो सुनेंगी तो उनके लिए एक सरप्राइज रहेगा। माय टीचर्स उनके लिए भी है, और आज तक जितने भी गुरु रहे उनके लिए एक स्पेशल है ये। माय टीचर्स आर वन ऑफ द ब्लेस्ड पर्सन्स इन माय लाइफ दैट लॉर्ड हैज गिवन मी। अ सिंगल ग्रैटिट्यूड wouldn't be enough for such an irreplaceable bond that we share with our teachers. So let's take a best example of the bond between a teacher and a student. So this journey is beyond 10 years, I can say 10, more than 10 years, where I remember we started this bond as a teacher and student, but today I am her daughter and she is my mother. This bond has just changed everything from being a teacher to friends, then to mother and daughter. Whenever I needed her, she was always there next to me. She is the inspiration of my life. She loved me, appreciated me at every point of my life, and also scolded me when I made mistakes in my life. She used to make the best foods for me and used to make me feed with her own hands. Itna tak hua hai. She never made any discrimination between her daughters and me. Ye bhi hua hai. And with me. So according to me, no such bond in today's world can prove such a fantabulous relationship, from being a teacher and student to a mother and daughter. She is the irreplaceable person of my life. Words will really fall short to explain about her way of teaching, way of understanding, judging. So today on this auspicious day, I would like to dedicate her with the world's best teacher and world's best mother award, the queen of my life. So जब भी वो ये रिकॉर्डिंग सुनेंगी तो ये उनके लिए सरप्राइज रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लाइन तो अब कही तक ना हम कह आपने, रहे थे कि मदर, वर्ड्स बहुत कम मदर है। एंड लाइफ। शी इज मदर एंड लाइफ, तो मैं कहूंगा यू आर अ टीचर ऑफ माई लाइफ एज अ वाइफ। बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। सिमरन जी ज्वाइन कर चुकी हैं हमको। सिमरन जी, आपको शब्द कहना चाहेंगी टीचर्स डे के बारे में, अपने टीचर के बारे में 2 लाइन। सिमरन वर्मा जी, आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। कोई बात नहीं, आई थिंक आप ट्रेवल कर रही हैं इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने ज्वाइन कर लिया यही बहुत है। तो बहुत अच्छी बात है। अंत में अगेन टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने सभी अध्यापकों को, आज तक जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने आज पढ़ाने जा रहे हैं, अब जो भी हम सीखेंगे आप सभी से, अपने गुरुओं से, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें, सिखाते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और जल्द ही अपने को ऑथर्स इकट्ठा करके हम ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करें 108 को ऑथर्स के साथ। 95 रजिस्ट्रेशन डन हैं, थोड़े से बचे हैं, बहुत जल्दी ही कंप्लीट करके माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स एंड 7 ली ऑफ लाइफ बुक्स कंप्लीट करके आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। और नो डाउट बहुत अच्छी किताबें बन के आ रही हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसी ऐसी स्टोरीज आ रही हैं जो पता लग रहा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज। शादी वो नहीं है जो खाए सो पछताए लड्डू, जो ना खाए सो पछताए, ऐसा नहीं है। किताब पढ़ के महसूस हो जाएगा व्हाट इज़ द गोल्डन लाइफ आफ्टर मैरिड, आफ्टर मैरिज महसूस और होगी। और बुक्स तो ऐसे हैं कि मतलब हम तो एक ना एक दिन चले जाएंगे, बट बुक्स तो ऑलवेज रहेंगे, दे आपके आर शब्द इमॉर्टल। अमर हो जाएंगे किताब में आने के बाद, इसमें कोई डाउट नहीं। एक बार बुक पब्लिश हो जाती है, बुक में नाम आ जाता है, आप सर्टिफाइड को ऑथर कहलाएंगे और आपके शब्द, आपका नाम किताब में आने के बाद अमर हो जाएगा। तो हम भी यही चाहेंगे सभी लोग आएं, ज्वाइन करें, लिखें और अपने शब्दों से सबको अवगत करवाएं। इसी बात को समाप्त करते हुए सभी को राम राम।
आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हैप्पी टीचर्स Thank डे you so टू much. ऑल ऑफ यू। Happy Teachers थैंक यू Day सो to all. मच। थैंक यू। Thanks for joining. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। Thank you, ma'am.